अनाज बेचना मुश्किल है, दारू और ड्रग्स बेचना आसान है। मॉइस्चर कंटेंट अगर 1-2 पॉइंट बढ़ा हुआ है उतना रियायत देनी चाहिए। हमारी मंत्री जी ने ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री महोदय के आने पर बारिश हुई, वो बारिश लेकर आए हैं यहाँ पर, तो इतना तो उनको रियायत करनी चाहिए। IMT का जो एक झुंझुना पकड़ाने की कोशिश करी जा रही है, ये किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। जो नियम लागू करे हैं वो नियम एक तरीके से तुगलकी फरमान है। सरकार ने ये मन बना लिया है कि हमें किसानों को परेशान रखना है। किसान अगर भूखा रहेगा तो इस देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। मेरे पीछे आपको फसलों का ढेर दिखाई दे रहा है, कहीं पर गेहूं तो कहीं पर सरसों और दूसरी फसलें भी हैं। मैं भिवानी अनाज मंडी में खड़ा हूं और किसानों की फसल यौवन के बाद जैसे ही मंडियों में पहुंचती है कढ़ाई के बाद, तो सबसे बड़ा जो टेंशन है वो बिकवाली की रहती है। और उससे बड़ी टेंशन फिलहाल जो है मौसम की बार बार करवट लेने की जो आदत है, वो अभी भी मौसम जो ऊपर बादल छाए हुए हैं, इसी को देखते हुए किसानों की चिंता और ज़्यादा बढ़ चुकी है। आड़ती जो है वो इनको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी जो दिक्कत है ये भी बताई जा रही है कि बारदाने की दिक्कत होती है और ये फसलें जो हैं यूं ही पड़ी हैं ओपन में। आने वाले वक्त में अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं। और किसानों की जो ट्रैक्टर की या रजिस्ट्रेशन की बायोमेट्रिक की जो समस्या थी, उस समस्या को उठाने के लिए फ़िलहाल भिवानी अनाज मंडी में कांग्रेस के शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्ष जो हैं वो पहुँचे हैं। फ़िलहाल उनसे बात करते हैं क्या कुछ मामला है आज के विरोध का। इसमें एक ही चीज़ सामने आती है कि शायद सरकार ने ये मन बना लिया है कि हमें किसानों को परेशान रखना है, और ये सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं है। आप देखो किसान इतना परेशान है। अभी जब हम बैठे थे धनाना में धरने पे, रास्ता रोक के किसान बैठे हैं, किसान संगठन सारे वहाँ बैठे हैं, किसान नेता बैठे हैं। और जब आदमी सड़कों पर आता है, सड़कों पर आकर बैठ जाता है, वो सिर्फ परेशानी में आकर बैठता है और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। आप यहाँ पर देखो इस समय जो नियम लागू करे हैं वो नियम एक तरीके से तुगलकी फरमान है। अब कोई यहाँ तक आए करे ट्रैक्टर की RC दो, तो यहाँ मतलब ट्रैफिक का काम यहाँ पे हो रहा है या मंडी का काम यहाँ पर हो रहा है, ये सरकार को पहले सोचना चाहिए। पोर्टल आधा काम नहीं करता, आधी दिक्कतें उसमें रहती हैं। मतलब आप अगर इतना दुखी करोगे सबको तो कहाँ जाएंगे लोग। आज के दिन हकीकत ये है कि अनाज बेचना मुश्किल है, दारू और ड्रग्स बेचना आसान है। सर लगभग 17 लाख मीट्रिक टन लगभग आ गया बताते मैंने। उठान उस तरीके से नहीं हुआ, क्या मानते हैं उठान के लिए क्या व्यापक प्रबंध किए जाने की आप मांग करें? सबसे पहले तो यही चीज़ है कि जो इतने जो तुगलकी फरमान जो जारी कर रखे हैं कि अंगूठा हो, ये रिप्रेजेंटेटिव हो, ट्रैक्टर का नंबर क्लियर हो, ट्रैक्टर की RC, ये सारी जो चीज़ें हैं यही सबसे पहले एक तरीके से गति को रोकते हैं। और उसके बाद में सरकार की एक ये जो ऑनलाइन वाली जो पॉलिसी है, रजिस्ट्रेशन हो यहाँ पर, यहाँ की लोकेशन का हो, या तो सरकार नौकरियां एक तरफ नहीं दे रही, नौकरियां नहीं तो उनको आदमियों की कमी पड़ रही है। इस समय दो चीज़ें हैं, रोज़गार मिले लोगों को यहाँ पर, अगर आप ठीक तरीके से आदमी अपना प्रबंध आप यहाँ पे कर दो, सरकार अपना प्रबंध यहाँ पर कर दे, तो आपकी आंखों के सामने चीज़ है वो दिख जाएगी सामने, और जनता को, किसानों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आड़तियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु आज इतनी रुकावटें आपने खड़ी कर दी हैं, और साथ के साथ में अब आप देखो, अब मॉइस्चर की बात है। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, मॉइस्चर कंटेंट अगर 1-2 पॉइंट बढ़ा हुआ है उतना रियायत देनी चाहिए। हमारी मंत्री जी ने ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री महोदय के आने पर बारिश हुई, वो बारिश लेकर आए हैं यहाँ पर, तो इतना तो उनको रियायत करनी चाहिए कि उनके आने से अगर बारिश हुई है, थोड़ा मॉइस्चर बढ़ गया, तो उतना मॉइस्चर का भी प्रावधान फिर करना चाहिए। किसानों को क्यों तंग करें? जिस प्रकार से किसानों को फसलों में नुकसान हुआ है, खराबा हुआ है, बरसात हुई है, ओलावृष्टि है, तो क्या पूरे प्रदेश स्तर पर क्या कांग्रेस मांग करेगी? हमारी मांग सबसे पहले जिले स्तर पे ये है कि पिछले 1 साल से सरकार ने किसानों को एकदम इतना दुखी कर रखा है। पिछली बार आप सबको पता है जल भराव की स्थिति पैदा हुई थी, हज़ारों एकड़ों में नुकसान हुआ था, और अब तक उसका मुआवजा नहीं दिया लोगों को। और अभी भी जो ड्रेन टूटी थी, वो ड्रेन को पक्का करने की कोई मुख्यमंत्री महोदय आके जा चुके हैं, पर एक भी घोषणा मेरी तो जहन में नहीं आई है कि उस जो ड्रेन है उसको पक्का करने के लिए एक वॉर फुटिंग पे कुछ काम करने की सरकार की कोई नियत या नीति हो। हम ये मांग कर रहे हैं उसको पक्का करें, पुख्ता इंतजाम करें। और आज सबसे पहले इतनी सारी चीज़ें सरकार की खामियों के कारण सामने खड़ी हो गई हैं कि एक एक चीज़ पूरी करना सरकार का फ़र्ज़ है, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहला तो इस समय ये है कि पुख्ता प्रबंध करके ये तुगलकी फरमान हटाकर अनाज की, गेहूं की खरीद का प्रबंध किया जाए।
और भावांतर को लेकर पिछली बार से ये दिक्कत आ रही है, भावांतर का भी वो होना चाहिए। अब जब तक यहाँ पर सारी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी, यहाँ से अनाज उठ के आगे नहीं जाएगा, जब तक किसान के पास पैसा नहीं आएगा। तो मतलब क्या हम ये मान लें सरकार की ये नीति है कि किसान को दुखी ही करना है, किसान के पास पैसा ना आए। और मुआवजे की हम बार बार मांग करते हैं, आज फिर मांग करते हैं। अभी पीछे बारिश हुई थी, उस बारिश से फिर नुकसान हुआ था, कईयों की दो लगातार फसल नहीं वो बो पाए हैं अपनी। आप विशेष गिरदावरी कराएं और उसके बाद में आप प्रति एकड़, किसी की अगर 2 फसल हुई हैं तो मुआवजा ज़्यादा हो, वरना 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना ज़रूरी है इस समय। ठीक है सर, ये करें बाहरी राज्यों से जिस प्रकार से फसलें आती हैं उनकी बिक्री को रोकने के लिए नियम लागू है, ऐसा मैं इसके बारे में एक ही बात कहूँगा, बाहर के से फसल आ रही हैं उसको रोकने के लिए इतने आप पुख्ता आप कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं, इतने पुख्ता प्रबंध बाहर से जो ड्रग्स आ रहे हैं उनको रोकने में करते हैं। अनाज तो ठीक आदमी खा रहा है, उससे तो अगली पीढ़ी खराब होती है, उसके लिए क्यों नहीं प्रबंध किए जा रहे हैं? अगर आप कर रहे हो, बाहर बॉर्डर से ही आते होंगे, बॉर्डर पे आप कितने बॉर्डर है, कितनी सड़कें हैं, उनको तैनात कर दो। आप कितना दुखी होंगे, जितनी सड़कें हरियाणा के बॉर्डर पे अपनी इस तरफ से आ रही हैं, वहीं पे तो आपको प्रबंध करना है। और यहाँ तो आपने इतना कर दिया कि लगभग हर किसान को दुखी करने का प्रबंध कर दिया है आपने। तो ये कुछ मतलब समझदारी से काम करना चाहिए सरकार को, मैं यही कहूँगा। कांग्रेस किस तरह आवाज़ उठाएगी किसानों की? कांग्रेस आवाज़ उठाने लग रही है और उठाती रहेगी। हम किसान के साथ हर पल में खड़े हैं, चाहे मंडी हो, चाहे धरना हो, हर चीज़ में किसान को जब तक समस्या रहेगी कांग्रेस उनके लिए आगे खड़ी रहेगी। एक आज हम जब धनाना में धरने पे बैठे थे, जहाँ किसानों के साथ में हमने उनको समर्थन जब दिया था, तब वहाँ एक बात उठी थी जिस बात का मैं लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ। किसान इस बात को कहते हैं कि आज के दिन IMT का जो एक झुंझुना पकड़ाने की कोशिश करी जा रही है, ये किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। आगे आने वाले समय में जिसके पास खेती की ज़मीन होगी वही एक करेंसी बचेगी, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का हाल होता जा रहा है। और ज़बरदस्ती एक्वायर कर किसानों की एक जो उनकी सदियों से चलती आई हुई परिवार में जो भूमि है, उसको लेने का अगर सरकार काम करती है तो ये किसानों के परिवार और हमारी जो एक यहाँ की हमारा जो कल्चर है उसको समाप्त करने की तरफ ये एक कदम है। और ये इसको बहुत गहन तरीके से सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के बारे में हम सोच रहे हैं। और आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनका आगे रोज़गार सुरक्षित तभी होगा जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन बचेगी। और आपने जिस तरह देखा है दूसरे ज़िलों में IMT के लिए जो प्रदर्शन हुए हैं वो इसलिए हुए क्योंकि वहाँ के जागरूक किसानों ने इस बात को उठाया कि हमारे लिए आगे जाकर भविष्य में सिर्फ हमारी ज़मीन ही है। कोई वहाँ पर कोई एक आधी फैक्ट्री अगर कोई लगा देता है, कुछ करता है, तो उसके बाद 1 नौकरी 2 नौकरी पर बाकी पूरे परिवार का क्या होगा। तो इसलिए इस IMT वाली बात को लेकर किसानों में रोष है, वो मैं मीडिया के माध्यम से जनता तक इस बात को बताना चाहता हूँ। में जिस प्रकार से यदि ज़मीनें एक्वायर होती हैं तो क्या कांग्रेस ऐसी मांग उठाएगी कि उन परिवारों को अधिकतर जितने भी शिक्षित उनको रोजगार मैं सबसे पहले तो या इसके नियम में कुछ बदलाव की मांग मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि IMT जैसी जगह के लिए अगर आप ज़मीन एक्वायर करें तो वहाँ के किसानों की रजामंदी लेनी चाहिए। किसानों की रजामंदी के साथ में ऐसा कदम उठाना चाहिए। और आपको सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाने की बजाय वहाँ के जो आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ पे जो सुविधाएं हैं, उनके बारे में सोचना ज़रूरी है। क्या वहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है? तो शाम हल्के के आधे गांव में पीने के पानी की किल्लत है। क्या वहाँ पे पानी उपलब्ध होगा? क्या वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम पर्याप्त तरीके से है? आज के दिन तो शाम में बारिश हो जाए तो बिल्कुल कमर तक पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। IMT को लेके मुख्यमंत्री सुश्री ज्योति ने कहा कि सबसे बड़ी सौगात मिली है तो शाम को, तो उसको कैसे? मैं बहुत सबसे पहले मतलब खाने को अनाज और पीने को पानी, ये सबसे बड़ी सौगात है। और मैं आज तक मैं ये खुले तरीके से कह रहा हूँ, आज तक सबसे ज़्यादा हरियाणा में अगर किसी ने काम किया है वो चौधरी बंसीलाल जी ने किया है। और मौजूदा सरकार का उनसे तुलना करना, जनता की तरफ से जो बात आती है वो आती है कि यार ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए। चौधरी बंसीलाल ने जो काम किया उसका कोई तोड़ नहीं है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे भाई अनिरुद्ध चौधरी जी और सभी हमारे प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अनाज मंडी में आए, ये देख के जो किसान की दुर्दशा आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है, इससे शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। आज ये जानबूझकर किसान को परेशान करने के लिए ये नए ये पोर्टल, अभी यहाँ किसान बता रहे थे
कि वो लैपटॉप से पोर्टल में नहीं चढ़ता, वो आड़ती के फ़ोन से वहाँ मैसेज जाएगा, वहाँ से मैसेज इस कमेटी को आएगा, फिर ये उसको क्लियर करेंगे, तब किसान की फसल को ये खरीदेंगे। और किसान की फसल को खरीद के यहाँ डाल देते हैं और पैसा उनका 1 भी रुपया उनके खाते में नहीं आता। ये शर्त रख दी है कि जब तक स्टॉक में किसान की फसल नहीं जाएगी, जब तक पैसा नहीं देंगे। आज कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता सरकार से एक मांग करते हैं कि आप, ये किसान पहले ही मौसम की मार से पीड़ित है और आप जानबूझकर किसान और किसानी को ख़त्म करना चाहते हो। ये सिर्फ किसान को नुकसान नहीं है, किसान अगर भूखा रहेगा तो इस देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। और हम मांग करते हैं कि किसान की फसल जब मंडी में आ जाए तो तुरंत इनका भुगतान हो। अगर भुगतान आप नहीं करते, अगर आप देरी करते हो, तो ब्याजशुदा पैसा इनके खाते में डाला जाए। दास साहब ने कहा था कि पंजाब में जिस प्रकार से गिरदावरियाँ स्टार्ट कर दी गई है खराबे को लेकर के, राज्य सरकार ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्या इसको लेकर के मांग उठाएंगे? देखिए, जब पहले जल भराव के कारण लाखों एकड़ ज़मीन हमारी ख़राब हुई, सरकार ने कहा मुआवजा देंगे। दूसरी फसल भी कई जगह नहीं उग पाई क्योंकि पानी के कारण वो जो खेत था वो ख़राब हो गया, उसका मुआवजा अब तक इन्होंने नहीं दिया है। और अभी जैसा अनिरुद्ध भाई ने बताया कि ये कहते हैं कि भाई बाहर के किसी राज्य से फसल, अरे भाई बाहर के राज्य से फसल आ रही है तो आप बॉर्डर पर सिक्योरिटी लगाओ ना। ये किसान बेचारा, एक बात बताओ आप, किसी के अगर 5 ट्रैक्टर की ट्राली फसल होगी और उसके पास 1 ट्रैक्टर है तो वो बेचारा क्या इसी में लगे रहे चक्कर मारने में? ये बिल्कुल सरासर सरकार की गलत बात है और ये सुनियोजित तरीके से सरकार कर रही है ताकि किसान को जितना ज़्यादा चाहे तंग करे, ताकि किसान अपने सोने को बेचने के लिए बाहर जो इनकी कंपनियां इन्होंने लगा दी हैं, जो इस किसान और खेती पर कब्जा करना चाहती है, उनको ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कई जगह मंडियों का दौरा कराया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने भी दौरा कराया है और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े।